अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हमारा मुल्क एक दस्तूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, जहाँ हर 5 साल के बाद इलेक्शन मुनाकिद होते हैं। आइए शरीयत इस्लामिया की रोशनी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वोट की क्या हैसियत है। चुनांचे उलमा इकराम ने वोट की शरई हैसियत 3 बयान फरमाए हैं। चुनांचे सबसे पहले वोट की जो शरई हैसियत है कि वोट शहादत और गवाही है, तो शहादत और गवाही के जितने अहकामात हैं वो सब के सब वोट देने पर लागू होंगे। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमुहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बु, कि जो बंदा गवाही नहीं देता है वो जो है गुनहगार हो जाता है। ऐसे ही अल्लाह फरमाते हैं व अक़ीमुश शहादत लिल्लाह, कि तुम अल्लाह के लिए गवाही को कायम करो। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि क्योंकि गवाही देना किस कदर अहम और ज़रूरी है। हदीस मुबारक के अंदर है कि अगर किसी बंदे को गवाही के लिए बुलाया जाए और वो गवाही ना दे तो वो ऐसा है जैसा कि उसने झूठी गवाही दी। चुनांचे वोट ना देना ये झूठी गवाही देने के बराबर है, और झूठी गवाही देने का जो गुनाह होगा ऐसे ही वोट ना देने वाले को पर भी इसका गुनाह होगा। ऐसे उलमा इकराम ने वोट देने की जो दूसरी शरई हैसियत बयान फरमाई है कि वोट जो है सिफारिश है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि मैं यशफ़ा शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा, कि जो बंदा अच्छे काम के लिए सिफारिश करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको उसका अजर अता फरमाते हैं। ऐसे अल्लाह फरमाते हैं कि वमन यशफ़ा शफ़ाअतन सय्यअतन यकुल लहू किफ़लुम मिनहा, कि जो बंदा बुराई के लिए सिफारिश करता है तो उसका वबाल, उसका गुनाह उसके ऊपर होता है। चुनांचे वोट के ज़रिए से अगर हम सही कैंडिडेट को, सही उम्मीदवार को मुंतखब करते हैं तो उसका वो जितने भी अच्छे काम करेगा अपने पीरियड में, अपने 5 साला दौर में, वो सब का सब अजर हमें भी आता होगा वोट देने वाले को। और अगर हमने किसी बुरे बंदे की सिफारिश की, गलत कैंडिडेट को सिर्फ अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए मुंतखब किया, तो 5 सालों के दौरान में वो जितने भी गलत काम करेगा उसका वबाल भी हमारे सर पर होगा। लिहाजा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वोट देने की, तो सही बंदे की सिफारिश करना हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है। ऐसे उलमा इकराम ने वोट की तीसरी जो शरई हैसियत बयान फरमाई है कि वोट वकालत है, यानी मुल्क की उमूर के अंदर, रियासती उमूर को चलाने में हम अपने नुमाइंदे को गोया अपनी तरफ से वकील बनाते हैं, उसको वोट के ज़रिए से इस बात का हक़ अदा करते हैं कि वो रियासती और मुल्की मामलात के अंदर हमारा नुमाइंदा बनकर हम जो है सही मानों में कौम व मिल्लत की वो खिदमत को अंजाम दे सके। हदीस मुबारक के अंदर है कि अगर किसी बंदे ने अपने दरमियान में एक अहल और अच्छे उम्मीदवार के रहते हुए किसी गलत उम्मीदवार को वकील बनाता है तो उसका जो है उसने अल्लाह, उसके रसूल और तमाम मोमिनीन के साथ खियानत की है। तो खियानत का गुनाह उस बंदे को होगा जो सही उम्मीदवार को छोड़कर सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किसी गलत उम्मीदवार को अपनी तरफ से वकील मुंतखब करता है। ऐसे ही बाज़ उलमा इकराम ने वोट की हैसियत अमानत के ज़रिए से भी की है, यानी वोट देना एक अमानत है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कि वोट देना जो ये अमानत को उसके अहल तक पहुँचाना लाजिम और ज़रूरी है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, इस आयत के अंदर अल्लाह ने वोट को अमानत की हैसियत से अमानतदार तक, उसके अहल तक पहुँचाने को लाजिमी और ज़रूरी करार दिया है। तो लिहाजा इस वोट देते हुए इस बात का भी हम ख्याल करें कि हम सही मानों में इस अमानत जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसको अदा कर रहे हैं या नहीं। और यहाँ एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि अगर सारे ही उम्मीदवार, सारे ही कैंडिडेट अगर ख़राब हों तो क्या ऐसे वक्त पर हम क्या करें? तो इसका भी जवाब हज़रात उलमा ने यह दिया है कि ऐसे मौके पर हमारी जिम्मेदारी ये है कि उन तमाम उम्मीदवारों में जो थोड़ा बेहतर उम्मीदवार हो, यानी एक ऐसा उम्मीदवार है जिससे ज़्यादा ख़तरा है, एक ऐसा उम्मीदवार है जिससे कम ख़तरा है, तो कम ख़तरे वाले को या कम शर वाले को ऐसे वक्त में मुंतखब किया जाए। लेकिन हर हाल में अपने वोट को, जिसकी हैसियत शहादत और गवाही की है, जिसकी हैसियत सिफारिश की है, जिसकी हैसियत वकालत की है, जिसकी हैसियत अमानत की है, हर हाल में वोट अदा करें। याद रखें, अगर हम अपना वोट नहीं देंगे तो जाहिर है कि हमारा वोट जो है कोई गलत आदमी जो है उसको देगा और गलत इस्तेमाल हमारे वोट का होगा, तो उसका सारा वबाल और सारा गुनाह भी हमारे सर पर होगा। और मौजूदा हालात में हर ईमान वाले को, हर मुसलमान को पूरी जिम्मेदारी के साथ वोट के फरीज़े को अदा करना लाजिम और ज़रूरी है, उसकी अहमियत को समझना ज़रूरी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साबिक़ सदर हज़रत मौलाना हुसैन अहमद, हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अगर पूरी की पूरी कौम नमाजी हो जाए, पूरी की पूरी कौम दीनदार हो जाए, लेकिन अगर उनके अंदर सियासी शऊर ना हो, पॉलिटिकल अवेयरनेस ना हो,
تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کو اپنے شریعت پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو لہذا آپ یاد رکھیں، جب تک سیکولر امیدوار، ایک سچے اور ایماندار امیدواروں کو ہم منتخب کر کے اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں نہیں پہنچائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ ووٹ دنیاوی عمل ہے، یہ سوچ کر نظر انداز کریں گے، تو یاد رکھیں ایسے شخص خیانت کرنے والے اور ایسے شخص جو ہے، ایسے لوگ ملک و ملت کے ساتھ غداری کرنے والے کے مترادف ہو جائیں گے۔ خداوند مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، ہم سب آگے بڑھ کر اپنے حق کا ضرور استعمال کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔